अस्सलामुअलैकुम। सुनहरी बातें चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तू सही किता अल्हम्दुलिल्लाह मैनू किसी तरह का डाउट नहीं, मैनू नजर आंदा बस एक चीज तो मैं सोच रहा कि वो बच गया। दुख हो रहा है कि बच गया? हाँ जी। क्यों? बस मेरा जड़ा मकसद सी वो नहीं होया। नहीं गल दस के तू क्यों उन्होंने मारना चाहता सी? सर इस वजह तो वो कहंदा मैं सदी 14वीं दा नबी हाँ, मैनू मनो जिस तरह के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिता ही ना कौम च निकल के आवाम नो, इस तरह मैं तुहानू दे रहा पैगाम। तो फिर मेरा ज़मीर नहीं मन्या कि मैं इन्हू नबी बना। मेरा नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ही ने, मेरी कलम टुट गई, मेरे अल्लाह ने तरोड़ दी थी कलम की देते नबूवत ने खत्म कर दी थी, मोर ला के आख्या कि बस नबी कोई नहीं आ सकता। ये किस तरह कह सकता मैं सदी 14वीं का मुजद्दिद आज़म? मैनू यह चीज अच्छी नहीं लगी। बस यह गल मेरे मोबाइल च भी बयान ने सर तुसीं सुन सकते। किते बयान ने? इमरान खान ये मुंह दे बोले हुए लोग। नहीं तू किसी और दिन गल की कि यार अपने आप को नबी कहंदा ते मैं करना? नहीं सर, किसी ने मशवरा किया? वैसे फोन ते भी या कोई उंज किसी दे नाल कोई बंदा पुछदा गल कर रहा है, जिस तरह के हुण बिल फर्ज तुसीं मेरे सलाम दुआले तुसीं मैनू फोन यार फलानी जगह। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन यह आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और यह सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो। आमतौर पे कोई भी सिपा सलार, कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई करने के लिए जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, आप लड़ो, जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। तो वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। लेकिन कई बार
दुश्मन इस्लाम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबी अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, be on all of you. Let's discuss the legal rights of the women in Islam. Legally, men and women are equal. If for the crime they commit, they get the same punishment. For example, if a man kills a woman, the man is put to death. If a woman kills a man, she is put to death, according to the law of Qisas, mentioned in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 170 and 179. And furthermore, if any organ of the body is damaged, irrespective whether it is the eye, the ear, the hand, irrespective whether it's of man or a woman, male or female, the punishment is the same. And if suppose someone murders someone, and if the family members want to forgive by taking diya money, it doesn't make a difference who is forgiving, whether a family member is a man or a woman, both of them are equal. They have the right to forgive. The punishment for the men and women in Islam for the same crime, it is the same. Allah says in the Quran in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 38, as to the thief, be it a man or a woman, chop off his or her hand as a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. When someone robs, irrespective whether it's a male or a female, the punishment is the same, it is the chopping of the hand. Quran says in Surah Nur, chapter number 24, verse number 2, as for the fornicator, whether it's a female or a male, whether it's a woman or a man, give each 100 lashes as punishment. That means if someone does fornication, irrespective whether it's a woman or a man, the punishment is the same, 100 lashes. In Islam, legally men and women are same. The women even have a right to be a witness. In most of the religions, women are not permitted to be a witness. Even in the Jewish community, just a few decades earlier, at last later 1950, they were discussing should they give the woman the right to be a witness. Islam gave that right for a woman to be a witness 1400 years ago. And Quran protects the woman. Quran says in Surah Nur, chapter number 24, verse number 4, that if someone lays an allegation against the chastity and modesty of a woman and does not produce 4 witnesses, give him 80 lashes as punishment. That means if you lay an allegation on the modesty or chastity of a woman, and if you cannot produce 4 witnesses, you get 80 lashes. For a small crime in Islam, you produce 2 witnesses. For a big crime, 4 witnesses. That means in today's world, it is so common, day and night, you have men and women abusing each other. You know, the men, they call dirty names to the women. Many of them call them prostitute. In an Islamic country, in an Islamic state of law, if a man does such a thing to a woman, calls her a prostitute, and if he cannot produce 4 witnesses, he gets 80 lashes. And if he produces 4 witnesses, and if any one of them falter, all of them get 80 lashes. This is how much Islam protects the woman. I don't know in any law in the world, whether it be America, whether it be UK, whether it be Canada, whether it be India. If you take an objection, if a woman goes to the court of law and says, that man abused me, what can you do? I don't know of any case in which a woman took a man for abusing her. What punishment? In Islamic law, 80 lashes. If that law is implemented anywhere in the world, a man will think 1,000,000 times before abusing a woman. This is how Islam protects the woman. And in the Western world, when a woman marries a man, she takes the name of the husband.
In Islam, she has option to take husband's name or maintain her maiden name. And in many of the Islamic countries, the woman, even after marrying a man, she maintains a maiden name. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.